हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का आज 62वां दिन है और अभी पेपर 1 का सेक्शन 3 यानी स्टैटिक्स का क्वेश्चन चल रहा है। इसको आप क्या है डर ख़त्म, तो वाकई डर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कब? 10 से 12 क्वेश्चन कर लीजिएगा तब, क्योंकि इसमें 3-4 प्रकार का जो आता है क्वेश्चन उसको 10-12 क्वेश्चनों में लगातार प्रैक्टिस करके ख़त्म कर लीजिएगा, तो आपके अंदर से भी डर ख़त्म हो जाएगा और आप 72 नंबर के लिए क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आज की क्वेश्चन क्या है। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ये जो है 68 बीपीएससी का है, 7 नंबर है। 7 नंबर में होता है 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है अथवा करके, तो ही अथवा वाला है। अथवा वाले में क्या लिखा हो, निम्न ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अध्ययन करना है, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसमें क्या पहला जो होगा वो 8 अंक का होगा, दूसरा 5 अंक का, तीसरा जो है 10 अंक का। यानी समझ रहे हैं 10 अंक का भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो आपको ये जो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा भी होगा। ऐसे ही आपको 10 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर 5 नंबर 8 नंबर यानी मिला के टोटल 36 नंबर आप इसमें कीजिएगा 5 क्वेश्चन, तो आपको 36 नंबर मिलने की संभावना रहेगी। इसमें देखिए पहले ही आपको एक फार्मूला दे दिया गया है। आपको हो सकता नहीं आता होगा, वो अपना कर रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है बीपीएससी। यहाँ तो पता नहीं कि आप तो इसमें क्या किए हुए, पारंगत हासिल किए हुए हैं। यहाँ दिया है प्रतिशत लाभ, यानी कि इसमें जो भी क्वेश्चन होगा क्या पर होगा, प्रतिशत लाभ पर ही होगा। यानी इस फार्मूला से आप पाँचों क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ को आपको अच्छा से ध्यान से देखना है। जो ये बिंदु वाला है ये भी इसी कंपनी का है ग्राफ, और जो ये है त्रिभुज वाला है जो DEF कंपनी का ग्राफ है। इधर दिया हुआ वर्ष और इधर दिया हुआ है जो हुआ कंपनी का लाभ प्राप्त हुआ, वो भी क्या चीज़ प्रतिशत में। जैसे यहाँ क्या है, तो यहाँ है 40% इसको लाभ मिला है DEF को। कब? तो 2002 में, क्योंकि 2001 में तो क्या 50% मिला है DEF को लाभ, लेकिन वही 2002 में 40%। फिर देखिए क्या 2003 में कितना मिला है, 55%। ठीक है, फिर इसी तरह से 2004 में देखिए मिला 65%। तो यही आपको क्या करना है, ग्राफ को अच्छा से देखना यानी रीड करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप इस फार्मूला की मदद से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और जो भी लिखने का स्टाइल है स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आइए इसका देखते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन है। 5 में भी देखिए क्या है, इसको हम जैसा जहाँ पर करें सोल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को लेकर भी किए हैं। तो ठीक है, वही देख लेते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिएगा 68 बीपीएससी 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर दूसरा यानी कि अथवा वाला भाग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, माना कि इसमें क्वेश्चन में दे दिया है कि 2005 में दोनों कंपनियों ABC और DEF की आय जो है क्रमशः 3:4 में दे दिया। यानी कि यहाँ पर आपको एक एडिशनल फैक्ट, एक एडिशनल सूचना आपको दे दिया गया। क्या? आय का अनुपात दे दिया गया है, और फिर पूछ रहा है व्यय का अनुपात। ठीक है, आय का अनुपात तो दिया है और व्यय का अनुपात दिया को आपको क्या करना है, बताना है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, लाभ पता होना चाहिए। तो लाभ कहाँ से देखिएगा, ग्राफ से देखिएगा। ग्राफ में क्या लिखा हुआ है, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है। बस उसी फार्मूला का प्रयोग करके और इसका प्रयोग करके इसका आंसर दीजिएगा और इसको स्टेप बाय लिखिएगा। देखिए कैसे किए। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, मान लेना है कि 2005 में कंपनियों की आय जो है क्रमशः 3x और 4x, वहाँ क्या दिया हुआ था, अनुपात दिया हुआ था। तो हम क्या किए, मान लिए हैं, उसी अनुपात में मान लिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 3:4 क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। तो 3x और 4x सबसे अच्छा क्या है, सिर्फ अनुपात में x लगाकर क्या कीजिए, मान लीजिए, क्योंकि x से x कट जाएगा और 3:4 में रह जाएगा। ठीक, उसी तरह से अब आइए बारी बारी कंपनियों को। तो कंपनी ABC के लिए आय हो गया 3x, BI हो गया बाई 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको निकालना है ना।
तो उसी तरह से फिर देखेंगे क्या जी, प्रश्नानुसार ABC की लाभ प्रतिशत 70% कहाँ से आया, ग्राफ से देखेंगे। फिर ये वाली फार्मूला प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ से y1 का मान निकाल लेंगे। आप इसको स्टेप बाइज कर लीजिएगा। 3x माइनस y1 बटा y1 गुने 100 बराबर 70। इसी तरह से y1 बराबर निकल जाएगा 30x बटे 17 यानी 30x बटे 17। ठीक है, अब इसी को अब क्या निकालेंगे, y2 निकाल लेंगे। अब देखिए कंपनी DEF के लिए I हो गया 4x, अब BI हो गया y2, और तो फिर प्रश्न अनुसार 55% ग्राफ देखकर फिर यहाँ से y2 का मान निकालेंगे। y2 निकल गया 80x बटे 31। अब फिर क्या करेंगे, इन दिनों का क्या कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो अतः कंपनी ABC और DEF की 2005 में BI का अनुपात y1 बटे y2, तो y1 का मान रख देंगे 30x बटे 17 और y2 का मान रख देंगे 80x बटे 31। अब इसको थोड़ा मैंने सोल्व करेंगे, जो अपना कटेगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको फिर छोड़ देंगे, फिर लिख देंगे अभिष्ट उत्तर बराबर 91:136। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर 2002 में कंपनी DEF का खर्च 190 करोड़, अब क्या दिया, खर्च दिया है रुपया में, ठीक है, और इसकी आय दे दिया है, और आय पूछ रहा है 2002 में। देखिए DEF का दिया, खर्च दिया और आय पूछ रहा, तो वो वाली फार्मूला को क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। सीधा सीधी आ जाएगा प्रश्नानुसार, इसका लाभ प्रतिशत 40% और लाभ प्रतिशत का क्या होता है, फार्मूला लिख देंगे, और यहाँ पर ही क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे जो भी इसका मान है। आय माइनस 190 करोड़ बटा 190 करोड़ गुने 100 बराबर 40। यहाँ से आय निकल जाएगा 226 करोड़, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्या 10 नंबर के लिए। 10 नंबर के लिए है तो इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत भी ज़्यादा करवाएगा। देखिए अगर 2001 में कंपनी ABC और DEF का व्यय समान है, अब 2001 में क्या है, दोनों का व्यय समान दे दिया, तो मान लेंगे कुछ हो XYZ कुछ भी। फिर उसके बाद फिर क्या पूछा, 2001 में दोनों कंपनियों का कुल व्यय अलग अलग नहीं दिया, कुल व्यय दिया है, यानी कि दोनों का जो आएगा व्यय उसको जोड़ के 825 करोड़ के बराबर है। तो फिर पूछा क्या, 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ पूछा। अब इसमें क्या है, कुल लाभ पूछा, तो लाभ निकालेंगे बारी बारी से, फिर दोनों को जोड़ कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा, फिर आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या माना कि दोनों कंपनियों का व्यय x क्या था, बराबर था, इसलिए मान लिया x दोनों का हो गया। अब कंपनी ABC का आय हो गया क्या चीज़, y1 मान लेते हैं, और DEF का y2 मान लेते हैं। अब आते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ था, प्रश्न में 2001 में कंपनी ABC का लाभ प्रतिशत देखेंगे ग्राफ से, तो कितना 45%। अब 45% रख के इसका में क्या करेंगे, सबका मान बारी बारी से रखेंगे। यहाँ से आ जाएगा y1 यानी कि क्या, व्यय। y1 क्या माने थे, आय, तो आय आ गया। तो कंपनी एक क्या हो गया, ABC कंपनी का हो गया y1। अब उसी तरह से क्या करेंगे, y2 निकाल लेंगे, y2 निकाल लिए। अब फिर क्या करना है, उसके बाद करना है कि दिया हुआ है क्या चीज़, दोनों कंपनियों का कुल आय, तो 825 करोड़। हमने क्या निकाला है, हमने तो निकाला अभी जिसमें क्या है, x इसमें क्या मतलब वेरिएबल है, तभी दोनों को जोड़ कर x का मान निकाल लेंगे। अब x का मान निकाल के फिर वहाँ पुट करेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं आगे। देखिए x का मान निकल गया, इसको आप लोग थोड़ा सा अपने आप बढ़िया से देखिएगा, मतलब कैलकुलेशन में अगर कहीं भी होगा मिस्टेक उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं पर भी कैलकुलेशन का मिस्टेक यानी कि नंबर कटने का पूरी संभावना। x का मान निकल गया तो क्या होगा, y1 माइनस x यानी कि लाभ निकल गया पहला कंपनी का, फिर उसी तरह से दूसरा कंपनी का लाभ निकल गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, क्या कि अतः दोनों कंपनियों के कुल लाभ। ऐसे ही नहीं, ये सब चीज़ क्या, ये सब चीज़ लाइन पर ध्यान देना कि यहाँ पर कहाँ पर क्या लिखना है, बस, और इसमें कुछ नहीं है, बस लाभ क्या लिख देंगे फिर उत्तर हो जाएगा। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, गह नंबर यानी चौथा नंबर। फिर वर्ष 2004 में कंपनी ABC की आय 750 करोड़ थी, इसका खर्च 2004 में क्या था। ABC की देखिए क्या दिया, कंपनी की आय दिया 150 करोड़, अब क्या पूछ रहा, खर्च पूछ रहा,
आय दे दिया, खर्च पूछ रहा, लाभ वहाँ से देख लेंगे ग्राफ से। बस क्या करेंगे तो फार्मूला में मतलब पुट करेंगे, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो जो लिखना बीच में लाइन उसको ध्यान देते रहेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार 2004 में कंपनी एबीसी का लाभ प्रतिशत 55%, उसी तरह से इसका क्या 55% का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे। इसको क्या किए हैं, स्टार्टिंग में नहीं लिखें तो यहाँ पर ही लिख दिए साइड में। एक्स क्या है, BI, इसको मान लिए। तो एक्स का मान निकाल लेंगे, निकल जाएगा, वही उसका उत्तर फिर लिख देंगे, अभिष्ट उत्तर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। यदि 2003 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी, अभी क्या किया है यहाँ पर आय कर दिया है बराबर, तो 2003 में ABC का BI और कंपनी DEF का BI का अनुपात है। अब क्या है, आय तो दे दिया बराबर, तो पूछ रहा है दोनों कंपनी का जो BI आएगा, जो खर्च आएगा, उसका अनुपात बताना है। ठीक है, तब इसको निकालेंगे आराम से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, माना कि 2003 में दोनों कंपनियों का आय X, कंपनी ABC का BI Y1, कंपनी DEF का BI Y2 मान लिए। अब आएंगे प्रश्न से। तो प्रश्नानुसार 2003 में कंपनी ABC का लाभ प्रतिशत, इसको सोचिएगा कि जहाँ तक यहीं पे एडजस्ट करिएगा। ठीक है, लाइन के अंदर हो सकता है यहाँ से स्टार्ट करना पड़े, या तो फिर दूसरा लाइन में यहाँ तक लाइएगा। ये मेरे क्या फॉल्ट है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर आएगा उसी तरह से यहाँ पर ही क्या कीजिएगा, निकाल लेंगे मान। अब आ गया Y1 क्या था, Y1 क्या माने हैं, ABC का BI, ABC का BI, और Y2 क्या है, DEF का BI। दोनों का निकालेंगे बारी बारी से। Y1 निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, Y2 निकल गया। अब दोनों का कर देंगे, अनुपात कर देंगे, यानी रेशियो ले लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या किया, अतः दोनों कंपनियों का BI का अनुपात Y1/Y2 जो आएगा, इसको देखिएगा बराबर कहाँ लिख रहे हैं। इस सब पर आप लोग थोड़ी थोड़ी मतलब छोटी छोटी जो चीज़ है उस पर ध्यान देते रहना है। बस क्या आ गया, 31/32, तो अभिष्ट उत्तर हो गया, अभिष्ट अनुपात हो गया। जो अनुपात हमें ज्ञात करना था 31/32। ठीक है, ये तो रहा 68 का एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब 68 का जो दूसरा, यानी कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन, यानी कि जो BPSC पूछता है ना, एक ही वर्ष में क्या करता हूँ, तो 4 टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। 4 टाइप में आपको जो टाइप मतलब अच्छा मतलब आता है उसको आप मतलब क्या करिएगा, मतलब टैकल करिएगा। ठीक है, इस वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के क्वेश्चन के लिए इसी चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर विजिट कीजिए, आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन मिलने के बाद लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।